वो अपने ही समय में प्रकट हो। बस अपने ही समय में प्रकट हो। प्रकट होगा। अभी हम चावल बिठाए तुरंत हो जाएगा चावल, खाना बन जाएगा? नहीं। अगर हम तरकारी भी बनाना है तो उसको धोना है, काटना है, फिर बिठाना है। तो हर एक का एक समय होता है, हर एक का एक समय होता है। पहले हम अच्छा से जी रहे थे, खुशी से जी रहे थे, है कि नहीं? लेकिन अचानक एक परीक्षा आया, पैसे खत्म हो गया है, हर चीज नष्ट हो गया है। अभी कौन सा समय है? अभी दुख का समय है। पहले एक हंसी और आनंद का समय था, अभी हमारा जीवन में दुख का समय चल रहा है। आने वाले दिनों में प्रभु का समय, जैसे वचन में देखे हम 6 में, उसका समय के अनुसार वो भी पहले जब खुशी दिया था, दोबारा वो खुशी लौट के दोगुना आने वाला है। हालेलुया। पहले जो हम पाए थे अपना बुद्धि ज्ञान के कारण नष्ट हो गया है। चाहे प्रार्थना का जीवन ले लो, चाहे काम ले लो, जिम्मेदारी ले लो, परिवार ले लो, शांति ले लो, खुशियां ले लो, हर चीज नष्ट हो गया अपने बुद्धि ज्ञान के कारण। अभी जो है दुख में हम जी रहे हैं। एग्जाम्पल में देता हूं, लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है, उसी 6 को हम फिर से रिपीट करते हैं, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो। अपने ही प्रभु का समय में, जो एक तारीख रखा है, एक समय रखा है, एक दिन रखा है, उसी समय, उसी तारीख में, उसी दिन में आपको वो देने वाले। आपका समय मेरे समय में वो नहीं मिलने वाला है। किसका समय में? प्रभु यीशु मसीह का समय में। चाहे बीमारी हो, शादी हो, या पढ़ाई हो, चाहे रिश्ता हो, परिवर्तन हो, या आदतें हो, हर एक चीजों से आशीर्वाद पाना प्रभु का समय में होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। हम तो आज जल्दी जल्दी में भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी में दौड़ रहे हैं। प्रभु को जल्दी देने के लिए हम विनती करते रहते हैं, लेकिन प्रभु का भी एक समय होता है जो उसके महिमा के लिए होता है, हमारे लिए नहीं, उसके महिमा के लिए होता है। इंसान का महिमा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का महिमा के लिए। और साथ में क्या लिखा है? क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। देखो, अधर्म का भेद जो है अभी भी अपने जीवन में, परिवार में काम कर रहा है। हम उसको एलो किए हैं, मौका दिए हैं। जो अधर्म का काम अभी भी अपने जीवन में हो रहा है, इसलिए कुछ अच्छा काम भी अपने जीवन में नहीं हो पा रहा है। जबकि वो छोड़ देंगे अधर्म का काम, तो प्रभु का समय में वो अच्छा काम अपने जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से हम रिपीट करते हैं उसी 7 को, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। जी, अभी भी ऐसे ही हमारे जीवन में काम कर रहा है। एक मुंह से हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक मुंह से हम गाली देते हैं, एक मुंह से आराधना कर रहे, एक मुंह से हम बुराई करते हैं। वो है अधर्म का काम। एक मुंह से हम प्रभु के लिए दुआ करते, एक मुंह से हम आज खैनी, गुटखा, दारू पीते हैं। वो है अधर्म का काम। एक मुंह से हम प्रभु के लिए स्तुति करते हैं, एक मुंह से हम क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, क्रोध हो जाते हैं। तो ये सारा चीज जो है अपने को छोड़ना है, पवित्रता से चलना है, ताकि प्रभु का ठीक समय में हमारा जीवन में प्रकट हो उस आशीर्वाद, ताकि अपने आंखों में हम खुद देख पाए और प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो के प्रभु का सामने आके हम गवाही दे उसका महिमा के लिए। हालेलुया। हम जैसे बोल देते ऐसे नहीं होने वाला है। प्रभु का भी एक समय होता है। जब हम पैदा हुए थे तुरंत बड़ा हो गए क्या? हम तुरंत बड़ा हो गए? नहीं। कितना साल लगा बड़ा होने के लिए। वैसे ही जब हम बीज बोए हैं, उसका झाड़ भी एक दिन निकलेगा, फल भी देने वाला समय भी है। हम लोगों को इंतजार करना है। प्रभु का समय के लिए हम लोगों को इंतजार करना है। आज हम हर चीज़ों में जल्दबाज कर रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ों जो है शैतान को एलो करते हैं, जो घुस के हमको आशीर्वाद से हटा रहा है। आप नहीं जानते हैं, आशीर्वाद हमारे साथ ही रहता है। हालेलुया। जब हम पैदा हुए हैं
तब प्रभु हमको हर प्रकार का आशीर्वाद अपने जीवन में वो दे दिया है। हालेलुया। जैसे आदम को बनाया है, हमको बनाए हैं, ऐसे ही हर प्रकार का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रभु दे दिया है। उस आशीर्वाद को आप कैसा लेकर के आगे बढ़ रहे हो, आपके हाथों में डिपेंड है। हालेलुया। आपके जीवन में वो डिपेंडेबल है। आप उस आशीर्वाद को कैसा निभा रहे हैं, कैसा चला रहे हैं, कैसा देखभाल कर रहे हैं, वो आपके हाथों में, मेरे हाथों में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में है। अगर आप और मैं अच्छा से चलाएंगे उस जीवन को, अच्छा चलेगा, क्योंकि प्रभु ने हमको आशीर्वाद दे दिया है। प्रभु ने हमको हर अधिकार दे के गया है। उस अधिकार को अच्छा से निभाना, चलाना हमारा हाथों में, अपने जीवन में है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है, किसी को जाके वो ठोक देगा, एक्सीडेंट करा देगा और बोलेगा बाय मिस्टेक हो गया है, होगा क्या? वैसा नहीं ना। आप अगर घर से निकल रहे हैं तो अच्छा से जाना, गाड़ी चलाना वो आपके हाथ में है। तो आपका जीवन को भी चलाना वैसे ही आपके हाथ में है। प्रभु ने हर प्रकार का आशीर्वाद अपने जीवन में दे दिए हैं। खुशियाँ दिए है, शांति दिए है, अच्छा स्वस्थ दिए हैं, शांति दी है, आनंद दिए हैं, हर प्रकार का समर्थ हमको दे दिया है। जब हम पैदा हुए हैं, उसको कैसा निभाना, कैसा चलाना हमारी जिम्मेदारी है। चलो, किसी परिवार को प्रभु ने उसके हाथों में सौंप दिया है। आज बहुत लोग शादी के लिए तरस रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग बच्चे के लिए तरस रहे, लेकिन हमको बच्चे हैं, उस बच्चे को कैसा हम संभाल रहे हमको पता है। हम बेटे बोलते हैं, बाद में बेटी चाहिए बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, बाद में बेटा चाहिए बोलते हैं कि नहीं? जब बच्चे आ जाते, औलाद बन जाते हैं, तो सरदर्द आ जाता है, ये क्यों बच्चे हो गए हैं। हालेलुया, है कि नहीं? जब जीवन में कुछ नहीं रहता है, हम तड़पते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। जब जीवन में आ जाता है तो उस चीजों के लिए हम फाइट करते हैं। हालेलुया। देखो, किसी का जीवन में शादी नहीं हुआ, एग्जाम्पल हम देते हैं, किसी का जीवन में शादी नहीं हुआ है या किसी का जीवन में औलाद नहीं हुआ है। चलो, उसका शादी भी हो गया, औलाद भी हो गया है। उसको पता चलेगा तब कि शादी क्या होती है, परिवार क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? और बाद में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, पति पत्नी के बीच में, बच्चे और माता पिता के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहाँ पे समय के बारे में, अधर्म के बारे में जो लिखा है उसका उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं मैं। तो हर एक चीज सोच समझ के अपने को करना है, आगे बढ़ना है, निभाना है। प्रभु का भी एक समय होता है। जब एक परिवार को, एक दो बच्चे को हम चला नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे हैं, इस पृथ्वी को बनाने वाले उसको जरा सोचिएगा, वो कैसा चला रहा है, उसको भी कितना टेंशन होगा, क्योंकि बनाया उन्होंने। अच्छा हुआ तो भी नाम उसका ही, खराब हुआ तो भी उसका ही नाम है। अगर हम बच्चे को पैदा कर दिए हैं, बच्चे खराब किए तो भी नाम है, अच्छा किए तो भी नाम है। वैसे ही हमारा पिता का भी नाम खराब हो रहा है, अच्छा हुआ तो भी खराब हो रहा है, और खराब हो रहा तो भी खराब हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम हर एक चीज जानना बहुत जरूरी है। हर एक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु ने कुछ आपको जिम्मेदारी दिया है, उस चीजों को प्रभु के हाथों में समर्पित करो, वो चलाएगा, हम नहीं चला पाएंगे, हमको उतना समर्थ नहीं है। थोड़ा नीचे देखेंगे 8 में क्या लिखा है। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। किसको? शैतान को। हालेलुया। हम बोलते हैं आजकल कि मेरा काम आज नहीं हो पा रहा है, मेरा घर में आज शांति नहीं है, मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, मेरा पढ़ाई में आज अच्छा मार्क नहीं आ रहा है, मेरा आत्मिक जीवन में आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे क्या देखते हैं हम 8 में, फिर से पढ़ते, रिपीट करते, आप लोग भी जानना बहुत जरूरी है। तब वह अधर्मी प्रकट होगा। अधर्मी प्रकट होगा। कौन अधर्मी? शैतान। शैतान।
आज हमको लड़ाई करा रहा है, एक दूसरे को शांति में रहने नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। कौन करा रहा है? ये शैतान। अपने आंखों में नहीं दिखता है, वो अपना सोच विचार से वो भरमाता है, अंदर घुस के अपना हृदय को, अपना हर बुद्धि ज्ञान को वो कंट्रोल करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह इसको क्या करने वाले हैं? जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। बस, हालेलुया। सिर्फ वो फूकेंगे अपने हवा जो मुंह से निकलेंगे, वही हवा से वो मरने वाले एक दिन। यानी कि देखो प्रभु का कितना समर्थ है, कितना शक्ति है। आज हम बोलते हैं ना प्रभु यीशु मसीह आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आज हम प्रभु को बुला बुला के थक गए, आज प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारा चंगाई नहीं हो रहा है, हमारा परिवार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा दुकान आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा पढ़ाई जीवन में आज नष्ट हो जा रहा है, आज बच्चन नहीं पढ़ पा रहे, कॉलेज से नहीं आ पा रहे। ये सारा चीज़ कौन कर रहा है? शैतान। लेकिन शैतान को भी प्रभु यीशु मसीह मौका दिया, उसको भी प्रेम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है। वो चाहे तो एक फूंक से जगत को नष्ट कर सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो हम जैसे इंसानों को आज अलग करके जो नष्ट करने का जो हाथ है शैतान, और लोगों को शांति से चैन से रहने के लिए नहीं दे रहा है जो शैतान, उसको नष्ट करने का भी दिन एक है। वो भी जल्द से जल्द जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आ रहा है, उसके लोगों को लेकर के जाएगा और बाकी सब जो है नष्ट होने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके फूंक से उसको मारने वाले हैं, और आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे कि क्या होने वाला है। और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। हालेलुया। किसका आगमन का तेज से? प्रभु यीशु मसीह का आगमन के तेज से। कितने लोग विश्वास करते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, दोबारा मैं आ रहा हूँ जल्द से जल्द, और तुम लोगों को लेकर के मेरे पिता का घर लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। मैं जा रहा हूँ, लौट के दोबारा आऊंगा, और आप लोगों को मैं ले करके मेरे घर में रखूंगा करके प्रभु ने वादा किया है। हालेलुया। पृथ्वी के हर एक निवासी को वादा किया है कि मैं जा रहा हूँ, दोबारा लौट करके आ रहा हूँ, आप लोगों को ले करके जाऊंगा। आप लोग अपने परिवार का अपना ख्याल रखना और जिम्मेदारी अच्छा से निभाना, मेरे से अलग नहीं होना। वो जब कह दिया है एक न एक दिन वो आएगा, वो दिन भी पूरा होने वाला है। देखो पृथ्वी को कितना दिन में बनाया है? पृथ्वी और इंसान को कितना दिन में बनाया है? 6 दिन में बनाया कि नहीं? और 7वां दिन उन्होंने क्या किया है? विश्राम किया है। पृथ्वी सृष्टि होकर कितना साल हो गया है? कितना साल हो गया है? कैलेंडर बताता है जब यीशु मसीह ने पैदा हुआ है 2025। आदम से लेकर के हम देखते हैं जितने भी भविष्य वक्ता दाऊद के आगे जितने भी है, कितना हजार साल? 4000 साल। बिली ग्राहम का कैलकुलेशन है ये। हालेलुया। जो बाइबल में बिली ग्राहम का कैलकुलेशन है ये कि आदम से लेकर के दाऊद के आगे तक जितने भी लोग थे वंश वाले, 4000 साल। ठीक है। और यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस दिन से आज तक कितना साल हो गया है? 2025। दोनों को मिलाओ कितना हो गया है? 6025। इंसान को मिला के कितना दिन में वो बनाया? पृथ्वी और इंसान को मिला के 6 दिन में बनाया। तो 6000 साल कंप्लीट हो गया है, 6 दिन कंप्लीट हो गया है। जो 25 साल चल रहा है यानी कि ये आखिरी दिन है, आखिरी साल है, अंत का समय, 7वां दिन। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। 6000 जो 6 दिन में जो बनाया था, 6000 साल कंप्लीट हो गया है। अभी आखिरी दिन में हम बचे हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी भी इस धरती को आ सकता है। 7वां दिन में विश्राम लिया है, हमको विश्राम देने के लिए कभी भी इस धरती पे वो आ सकता है। अगर वही कामों में, वही सांसारिक जीवन में
हम व्यस्त रहेंगे। प्रभु ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ आप लोग को लेकर के जाने के लिए। जो लोग अपने आप को तैयारी करके रखे हैं उसके आने तक